किसी ने ऐसा लिखा अपनी किताब में, उन्होंने लिखा इंसान कमजोर इतना है कि इंसान से डर जाता है और बहादुर इतना है कि खुदा से भी नहीं डरता। कुछ लोग के मुंह से गालियां निकलती हैं, अगर आप उनको कहोगे ना क्या कर रहा है, गाली क्यों निकाल रहा है, तो क्या मैं क्या हमेशा सहता रहेगा, क्या मैं इंसान नहीं है क्या। कुछ बहनों ने तो ठान के रखा है अगर कोई भी मुझे सुनाएगा मैं भी रोकड़ा दूंगी, मैं उधारी रखती ही नहीं हूं, रोकड़ा, एकदम रोकड़ा। वो कहेगी तू ऐसी है, तू भी ऐसी है। बिल्कुल करते हैं हम। किसी को मैंने कहा बर्दाश्त करो, वो बोलते हैं क्यों बर्दाश्त करें, क्यों सहें, किसके बाप का खा रहे हैं क्या हम। ऐसी लैंग्वेज कोई क्रिश्चियन यूज नहीं करता। मसीह जीवन का दूसरा नाम ही है सहना। जो सहता नहीं है वो मसीह नहीं है। हाथ उठाना तो छोड़ो, आपको मुंह मारी भी नहीं करनी चाहिए। जिसको जो चाहिए ले जाने दो, डोंट फाइट। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जमीनों की बात पे लड़ते हैं, ये जमीन मेरी, वो जमीन तेरी। इनसे ज्यादा चीजें गई है मेरी। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। बहुत कुछ खोया है मैंने भी। एक दिन अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे। अब्राहम ने लूत को कहा तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, मैं अगर तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। आज जानते हो अब्राहम क्या कह रहा था, जो तुझे अच्छा लगता है तू ले, जो पसंद ना आए मुझे दे दे। कोई कहता है ऐसा? अब्राहम ने कहा था। अगर आप वहां पर होते और अब्राहम से पूछते अब्राहम आप क्या कर रहे हो, वो लूत तो अच्छी जमीन ही चुनेगा ना। और हुआ भी ऐसा, उसने अच्छी जमीन चुनी और बंजर जमीन अब्राहम को मिली। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अब्राहम से पूछते ना तुझे क्या मिला, तो अब्राहम आपको ये उत्तर देता, उससे जो मिला मिलने दे, मेरे हिस्से में प्रभु आया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर कोई कुछ ले रहा है ना, ले जाने दो, हमारे हिस्से में परमेश्वर आया है। Our Lord is in our side। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसको जितना आपको नीचे गिराना है गिराने दो, खुदा आपको फिर से खड़ा करेगा। God will raise you again। आप जानते हैं हम जब बैप्टिज्म लेते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? जब हम बैप्टिज्म लेते हैं ना तो एक इंसान आपको ऐसे अंदर ले जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो आप पानी में खड़े होकर खुद भी डुबकी मार सकते हो, लेकिन ऐसा अलाउ नहीं। क्यों? बपतिस्मा आपको एक पास्टर देता है इस तरह से, और उसके बाद आप बाहर आते हो। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं ना तो आप दर्शाते हैं, मैं अलाउ करता हूं, मुझे जितना नीचे ले जाना है नीचे ले जाओ, क्योंकि खुदा मुझे वापस खड़ा करेगा। दैट इज कॉल्ड द रियल बैप्टिज्म। क्यों आपको कोई पानी में डाल रहा है और आपको कोई खड़ा कर रहा है? आप अलाउ कर रहे हो, हे इंसानों मुझे जितना नीचे ले जाना है ले जाओ, खुदा मुझे वापस उठाएगा। गॉड विल रेज मी अगेन। कहिए मेरे पीछे, खुदा मुझे फिर से खड़ा करेगा। जोर से कहिए, ओ दाहिना हाथ उठा के खड़ा कहिए, कहिए परमेश्वर मुझे फिर से उठाएगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, प्रभु उसको 7 बार उठाएगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु 7 बार क्यों, 8 बार क्यों नहीं? प्रभु ने कहा हफ्ते में कितने दिन आते? 7। रोज गिरेगा, रोज उठाएगा तेरे को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे जिसको जो चाहिए ले जाने दो बहन। वो तेरी साड़ी ले गई, तेरी इयररिंग्स ले गई, ले जाने दो, जा, खुश रहे। लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली। अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, पूरा देश मिला। मैं आपको कहना चाहता हूं, लुक अनटू जीसस। डोंट फील इनसिक्योर। वो बढ़ रहा है। जानते हो अब्राहम ने क्यों कहा तुझे जो चाहिए ले जा? अब्राहम जानता था परमेश्वर ने लूत को नहीं मुझे बुलाया है, मैं जहां जाऊंगा वहां बढ़ूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु आपको जहां भेजेगा आप बढ़ोगे वहां पर।
आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा एलिया डर गया, एलाइजा वॉज अफ्रेड, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उसकी सेवकाई लगातार जारी नहीं रखेगा। और खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर ने उसे लीड किया कि वो अपना सेवा एलीशा को दे दे। और हम सभी जानते हैं एक दिन एलीशा काम कर रहा था और बाइबल कहती है एलिया ने उसे कहा कि परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा। और हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कि कैसे एलिया का अभिषेक एलीशा पे आया था। अब एलीशा सीन में है, अब एलीशा पिक्चर में है। नाउ लिसन, एक समय आया जब एलीशा, जब वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहा था, जब वो सेवकाई कर रहा था, बाइबल कहती है एक स्त्री ने उसे देखा। एंड शी वॉज सच अ गॉडली वुमेन, वो सच में एक ईश्वरीय बहन थी। पता है क्यों? क्योंकि वो एलीशा पे इंप्रेस नहीं हुई थी। जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख के लुक्स पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओह क्या लग रही है, ओह क्या लग रहा है, हीरो लग रहा है, हीरो। वो ऐसे अट्रैक्ट नहीं हुई थी। जानते हो उस औरत ने एलीशा में क्या देखा? उसने अपने पति को आके कहा, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो परमेश्वर का पवित्र जन है। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जिसके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हैं। आज लोग ये देखते हैं कि ये बंदा कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है, कितना पब्लिक इसके पीछे है, कितना पैसे वाला है। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो अपने हस्बैंड को आके कहती है, मैंने एक परमेश्वर का दास देखा है जो परमेश्वर का पवित्र जन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, क्या वो आपके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो पवित्रता में जिंदगी जीता है? फेमस तो हर कोई है आजकल। एक वीडियो बनाओ, उल्टी सीधी हरकतें करो, सब आपको देखेंगे। बीच में टिकटॉक आया था ना, आपने देखा था ना, बंदरों की तरह नाच रहे थे यूथ लोग। आजकल फेमस होना बहुत आसान है। उल्टी सीधी हरकतें करो, वीडियो बनाओ, डाल दो, आपको शाम तक बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे। और नाम क्या पड़ेगा? ड्रामेबाज। नाम क्या मिलेगा? ढोंगी। नाम क्या मिलेगा? नौटंकी। कितने लोग टिकटॉक यूज करते थे? सच बताइए, खुदा आपको देख रहा है। टिकटॉक 1 2, यहां पर कोई है? भाइयों में से कोई था टिकटॉक यूज करता था? हाँ देखो, बेचारे ईमानदार भाई हैं सब, कम से कम हाथ तो उठा रहे हैं। कुछ लोग का हाथ नीचे रहता है लेकिन यूज करते थे। एक बच्चा था, उसके पिताजी ने उससे कहा बैठ। पिताजी मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा बैठ। पिताजी मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा बैठ। पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। बहुतों के हाथ बाहर से नीचे हैं, अंदर से उठे हुए हैं जी। आजकल फेमस होना बहुत आसान है। उल्टी सीधी हरकतें करो, वीडियो बनाओ, डाल दो। लोग फारिग बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं घर पे, आपको देखते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। किसी ने कहा सच दब जाएगा और झूठ 1 मिनट में पूरा संसार घूमेगा। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, इस बहन ने एलीशा के लिए कहा, मैं परमेश्वर के एक पवित्र जन को जानती हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कैसे पता चला इस बहन को, ही इज अ होली मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का पवित्र जन है, जबकि एलीशा एक प्रचारक भी नहीं था। आप जानते हैं कैसे पता चला? उसके उठने और बैठने के तरीकों से, उसके बोलने के तरीकों से। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिर्फ बोलना प्रचार करना नहीं है, उठना और बैठना भी एक प्रचार है।
आप कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, आप किस तरह से खाना खा रहे हो, आप किस तरफ से पी रहे हो। मैं कुछ गहरा लेके जा रहा हूं आपको, प्लीज बुरा मत मानिएगा। इस बाइबल में प्रभु ने अपनी आराधना करना बाद में सिखाया है, पहले उठना बैठना सिखाया है। आप पढ़ के देखिए लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर परमेश्वर आराधना बाद में सिखा रहा है, पहले सिखा रहा है कि एक व्यक्ति को कैसे उठना और बैठना चाहिए। आप जानते हो लेवी व्यवस्था की किताब में क्या लिखा है? अगर तू टॉयलेट करने के लिए कहां जा रहा है और टॉयलेट करता है तो कृपया उस टॉयलेट के ऊपर मट्टी डाल दे। आप जानते हो ये हमारी बाइबल में है। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। अगर रास्ते पे तुझे किसका गधा और घोड़ा मिल रहा है और तुझे पता है वो किसका है तो उसको देकर आ। आप जानते हो ये हमारी बाइबल में है। अगर तुम्हारे बीच में कोई पके बाल वाला कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है तो बैठ के नहीं, खड़े हो जाओ और उससे बात करो और खड़े होकर दिखाओ कि तुम अपने परमेश्वर का भय मानते हो। ये हमारी बाइबल में है। परमेश्वर ने अपने वचन में आराधना करना बाद में सिखाया है, पहले सिखाया है कि कैसे उठा चला जाता है। खुदा, आपको पता है अगर आप खाना खा रहे हो और आपको प्लेट थ्रो करनी है और अगर आप अपनी प्लेट यहां वहां फेंक रहे हो, यह खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए उससे 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद क्या कहा? जाओ बचे हुए टुकड़े उठाओ ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। Our God is a God of discipline। हमारा परमेश्वर एक अनुशासित परमेश्वर है। इवन मैं आपको बता सकता हूं, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु ने पहला काम क्या किया आपको पता है? बाइबल कहती है उसने अपना अंगोछा और नीचे का जो कपड़ा था उसे लपेट के रखा। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी वो जानता था मुझे अपना काम खुद करना है। He is a God of discipline। वो अनुशासन का परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? एक दिन मैं घर में गया, उन्होंने मेरा स्वागत किया। दे वेलकम मी विद बुके, फूल दिए और कहा पास्टर जी आइए हमारे घर पे। और मैं पलंग पे बैठ गया। बैठने के बाद मेरे को पता, मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरी पैंट गीली हो गई है और मैंने ऐसा करके देखा। मैंने कहा गीली क्यों हो रही है यार? तब मुझे पता चला इन्होंने मुझे गीले तौलियों पे बैठा दिया था और गीले तौलिए ने पूरा अपना पानी मुझे दे दिया था। यहां देखिए तौलिया कहां होना चाहिए बहनों? तौलिया कहां होना चाहिए? बोलिए ना, रस्सी पे होना चाहिए ना। कई भाई लोग आते हैं घर के अंदर, जूते ऐसे उतारते, जूते वहां पड़े हैं, सॉक्स वहां पड़े हैं, और अगर इनको बोलो ये क्या कर रहा है, ये भी मैं करूंगा क्या? लोग चाय पीते हैं, चाय का जो नीचे का दाग रहता है ना गोल गोल, एक हफ्ता उधर ही रहेगा, चींटियां देखेंगी, आएंगी, खाएंगी, लेकिन हम साफ नहीं करेंगे। क्यों? ये हमारा काम थोड़ी है। और अगर इनको कुछ कहो घर साफ करो तो बोलते हैं दिल साफ है, घर क्यों साफ करें? कहिए अपने पास वाले से, घर भी साफ रख भाई। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। दिल साफ है वो प्रभु देखते हैं, घर साफ है वो हम देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मन देखता है और लोग एक्शंस। एक दिन मैं एक बियर बार में गया, ऐसे घूर घूर के मत देखो, शराब पीने नहीं गया था। ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं अंदर कुछ पीने के लिए गया था, विस्की विस्की। भाई मैं नहीं पीता है, विस्की छोड़ो, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता हूं। मैं एक बियर बार में गया, एक्चुअली वहां का खाना बहुत अच्छा रहता है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अंकल पार्सल दोगे क्या? उन्होंने बोला सूरज पार्सल अभी नहीं आ पाएगा, लेट हो गया है, लड़के लोग चले गए हैं, आप एक काम करो आप आ जाओ आज। मैंने अपना 2 व्हीलर निकाला, होटल के बाद रुका और मैं अंदर गया। मैंने अपनी सब्जी ली पनीर की और 3 रोटियां ली।
एक प्रॉब्लम हुई वहां पर, इन्होंने खाना मुझे काली पन्नी में दिया। और जब मैं वहां से बाहर निकल रहा था, एक कलीसिया का विश्वासी भाई अंदर आ रहा था और वो मुझे देखकर, क्या हुआ पास्टर? पास्टर ये क्या है? मैंने कहा खाना है। और क्या है? खाना है। मैंने कहा तुझे क्या लगा? पास्टर मुझे चक्कर आ गया, मुझे लगा आप दारू पीने के लिए अंदर गए थे। मैंने कहा शर्म कर, पादरी को बोलता है दारू पीता हूं। कई लोग कहते हैं दिल साफ है। अरे दिल तो साफ होना ही चाहिए, एक्शंस भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं कभी बियर बार में खाना लेने गया ही नहीं। उनको बोलता हूं दो तो यहां दो, नहीं तो मैं नहीं आने वाला। लोग मुझे कुछ भी समझ लेते हैं, उनको लगता है मैं बेवड़ा हूं। कहिए मन प्रभु देखते हैं और एक्शंस लोग देखते हैं। हाँ, ये मत समझना सिर्फ मन ही सब कुछ है, हमें अपने एक्शंस भी अच्छे रखने पड़ते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? थैंक यू। ये लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे जब मैंने कहा काली पन्नी। पास्टर आप भी 90 छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, सालों पहले छोड़ दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो शराब पीता है, कौन सा वचन मिला है आपको शराब पीने के लिए बाइबल में से? बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है प्रभु ने पानी का दाखरस बनाया। पूरी बाइबल में यही मिला? मैंने देखा है प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया। चलो मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने उस दाखरस को पीने के बाद उधर लफड़ा किया? एक दूसरे को मार रहे थे वो लोग। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दाखरस में अल्कोहल नहीं था, वो अंगूर की जूस थी। कुछ लोग कहते हैं पास्टर तीमुथियुस में लिखा है पेट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ी थोड़ी काम मिला। थोड़ी थोड़ी टुन्न होके मत बैठ। पौलुस को, तीमुथियुस को तकलीफ थी बेचारे को पेट में। वो एक आइलैंड में रह रहा था जहां पर बहुत ठंड थी और उसे कहा गया था दवाई के तौर पे, जैसे बच्चे को सर्दी में ब्रांडी दी जाती है, चम्मच देते हो ना, कि पूरा पिला देते हो? खोल बेटा, मुंह खोल। और पीने वो उसके बाद अरे वो ऐसा मेडिसिन यूज करने के लिए कहा गया था। मैं आपको बाइबल में से 76 वचन दे सकता हूं जो बाइबल कहती है शराब नहीं पी सकते हम। शायद आप माने या न माने, बाइबल कहती है पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, कभी भी नहीं। चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, अगर आप शराब पीते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं रिपेंट, पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप 76 छोड़ो, मैं आपको एक वचन देता हूं अभी। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। याद रखिए परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं रहता जो आप बनाते हो। परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और वो आप खुद हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर उन टेंपल्स में नहीं रहता, उन मंदिरों में नहीं रहता जो मनुष्य बनाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और उसका मंदिर हम हैं।